अहिरावण दशानन रावण का बड़ा भाई था। बात उस समय की है जब रावण छोटा था। तब अहिरावण अपने छोटे भाई रावण से हमेशा झगड़ता रहता था। इस बात से परेशान होकर रावण की माता देवी केकशी, जो अहिरावण की भी माता थी, उन्होंने अहिरावण पर क्रोधित होकर उन्हें कहीं दूर जाने के लिए कहा। तब अहिरावण ने अपनी माता की आज्ञा मानकर वहां से चले गए और जाकर ब्रह्मांड की एक मायावी ग्रह पर जाकर रहने लगा। अहिरावण बहुत ही शक्तिशाली था। जिस तरह दशानन रावण के 10 शीश थे, उसी प्रकार अहिरावण के पास अहिरूप था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा से वरदान था। उसे स्त्री के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता था। अब रावण की मृत्यु हुई। तब उसे इस बात की जानकारी होते ही अहिरावण बहुत क्रोधित हुआ और अंतरिक्ष से ही बाणों की वर्षा की। इतने सारे बाणों की वर्षा देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से पूछा, रावण की मृत्यु के पश्चात और युद्ध समाप्त होने के बाद अब ये कौन है जो युद्ध करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर विभीषण के पास भी नहीं था। इस बात का पता देव ऋषि नारद मुनि से चलता है और नारद मुनि ये भी बताते हैं कि उसे इस संसार में स्त्री के सिवाय और कोई नहीं मार सकता। इस बात को सुनते ही सभी लोग बहुत चिंतित हुए। उधर बाणों की वर्षा से युद्ध भूमि में अफरा तफरी मची हुई थी। तब देवी सीता ने अपने पति श्री राम को चिंतित देखकर उन्होंने अपने पति व्रत धर्म को शक्ति मानकर त्रिलोक के नारी शक्ति का आह्वान किया। उसी समय त्रिदेवियों के साथ साथ त्रिलोक की नारी शक्ति आकर देवी सीता में समाहित हो गई। देवी सीता उसी समय देवी चामुंडा के रूप में प्रकट हुई। देवी सीता का यह उग्र रूप को देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। देवी सीता ने चामुंडा के रूप में जाकर अहिरावण का वध किया। वध करने के बाद देवी सीता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संसार में प्रलय की संभावना बन गई और ऐसी स्थिति देखकर सभी लोगों ने प्रभु श्री राम से विनती की। तब श्री राम ने देवी सीता को समझाया।